जय हिंद दोस्तों। एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 2 सितंबर 2022 और 2 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश से 36 F-7BGI विमान आयात किए? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन देश से बांग्लादेश ने 36 F-7BGI विमान आयात किए। ये है चीन और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। इतनी नॉलेज आपको चीन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 31 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 31 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया है? इसका सही आंसर है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 31 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। इतनी नॉलेज आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में होनी जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शीत युद्ध को समाप्त करने वाले किस सोवियत नेता का 91वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये सोवियत संघ के एक प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया था, और इस युद्ध को समाप्त करने में मिखाइल गोर्बाचेव का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल से संबंधित किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल योजना का शुभारंभ किया है। ये क्या है? अच्छा, पहले दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेश है। यह है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। अब ये जो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है, ये क्या है? देखिए, पढ़ाई के लिए छात्रों को कोई इसमें शुल्क नहीं देना होता और कक्षा का संचालन ऑनलाइन किया जाता है। वर्चुअल का अर्थ है ऑनलाइन, यानी कुछ भी जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, उनको वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल क्लासेस बोलते हैं। तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस होती जिसमें पढ़ाई के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। कक्षा का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा, परंतु परीक्षा देने के लिए केंद्र पर जाना होगा। छात्रों को परीक्षा देने के लिए केंद्र पर जरूर जाना होगा। इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, दिल्ली से संबंधित अभी 2 क्वेश्चन और आए थे कि दिल्ली में जो है SMSE की 8वीं बैठक संपन्न हुई हाल ही में, और एक प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट पिछले कुछ दिनों में। दिल्ली की अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को लिंक करके आपको याद रखने चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 G20 देशों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया G20 देशों की अध्यक्षता 2022 में कर रहा है। अच्छा, G20 क्या है? यह 20 ऐसे देशों का समूह है जिनका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने समूह
के औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, अर्थात अपने देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुद्दों पर चर्चा करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1999 में। इसके अध्यक्ष मारियो द्रागी हैं और इसका कोई स्थायी जो है, इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता। ये स्थायी है, इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता। तो इतनी नॉलेज आपको G20 के बारे में होनी चाहिए। अब बात आई है इंडोनेशिया की। तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, राष्ट्रपति जोको विडोडो, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSO द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत की GDP की विकास दर क्या रही है? भारत की GDP प्रत्येक जो है 3 महीने में जो है इसका आकलन किया जाता है। तो अप्रैल से जून में ये GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका सही आंसर है 13.5%। 13.5% भारत की GDP अप्रैल से जून की तिमाही में बढ़ी है। अब GDP क्या है? GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को पता लगाने का एकमात्र साधन है। भारत में GDP की गणना प्रत्येक 3 महीने में NSO द्वारा की जाती है। अब NSO क्या है? NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा, NSC होता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसी का जो ऑफिस होता है उसको NSO बोलते हैं। तो NSO द्वारा इसका जो है GDP की प्रत्येक 3 महीने पर जो रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन सन 2005 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष विमल कुमार राय जी हैं। इतनी बात आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में देश की GDP जो है 8.7% है, जो पिछली तिमाही में किसी भी वर्ष से सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, जो 13.5% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया है? तो इसका सही आंसर होगा सारेक्स 22। सारेक्स 22 के नाम से जो है एक अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है समुद्री खोज और बचाव। तो ये क्यों किया गया है? देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्र में यात्रा करने वाले, मछली पकड़ने वाले मछुआरों के समुद्री तूफानों से रक्षा करना। इसका आयोजन 27 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार होने वाला अभ्यास है और इसकी थीम थी समुद्री यात्री सुरक्षा की ओर क्षमता निर्माण। सारेक्स सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 22, ये अभ्यास जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया। अभी कुछ दिन पहले तटरेखा से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमने तटरेखा के बारे में बताया था। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है, गुजरात राज्य की। तो इस तरह से क्वेश्चन से लिंक करके आपको क्वेश्चन याद करने चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, भारतीय तटरक्षक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत की समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। और इसके महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया। तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो इतनी बात आपको भारतीय तटरक्षक बल के बारे में होनी चाहिए। अच्छा, नौसेना और अपनी थल सेना के जो
आदर्श वाक्य हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में नौसेना के बारे में विस्तार से बताया है और थल सेना के बारे में विस्तार से बताया है। तो इनके आदर्श वाक्य को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है यूजीसी। यूजीसी ने छात्रों की शिकायत के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका मुख्य कार्य सरकारी विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना है एवं महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करना है, नए महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त कराना है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एम जगदीश कुमार जी हैं और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अभी यूजीसी से पहले एक क्वेश्चन आया था कि यूजीसी ने हाल ही में 21 फर्जी विश्वविद्यालयों का पर्दाफाश किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव 1 सितंबर को कहाँ मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। अब नुआखाई उत्सव क्या है? यह एक कृषि पर्व है, कृषक लोगों का यह एक पर्व है और इस त्यौहार को लोग फसल काटने से पहले देवताओं को ऋतु के नए चावल चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है फसल काटना आरंभ करते हैं। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा ये है मैप में ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को मिला। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। जिलों की संख्या है 30 और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इतनी बात उड़ीसा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CERT-IN भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने 31 अगस्त 2022 को 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका नाम है, तो इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है सिनर्जी। जी हाँ, सिनर्जी इस अभ्यास का नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दल का मुख्य कार्य है हैकिंग एवं साइबर सुरक्षा जैसे खतरों से निपटने के लिए कार्य करना। और CERT-IN इसकी फुल फॉर्म होगी द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसको CERT-IN बोल सकते हैं या ICERT बोल सकते हैं, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। तो इस दल का मुख्य कार्य क्या है? इस दल का मुख्य कार्य है हैकिंग एवं साइबर सुरक्षा जैसे खतरों से निपटने के लिए कार्य करना। इसकी स्थापना 19 जनवरी सन 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इतनी बात आपको याद रखना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है अभिजीत सेन। अभिजीत सेन जी का जो है 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये भारत के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री थे और श्री मनमोहन जी की सरकार में 2004 से 2014 में ये योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो इतनी बात आपको अभिजीत सेन जी के बारे में पता होनी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।